आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाटा का बैकअप कैसे बनाते हैं। जैसे कि आपके फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ फाइल, आपके नंबर, एसएमएस, मैसेज, कॉल हिस्ट्री, सब कुछ आपके जीमेल का जितना डाटा है, एप्लीकेशन का जितना डाटा है, उन सब का बैकअप आप एक जगह बना सकते हैं और वो लाइफ टाइम कभी डिलीट नहीं होगा जब तक आप डिलीट नहीं करोगे। चाहे फ़ोन रीसेट हो जाए, चोरी चला जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए। तो हम आज आपको ऐसे तरीका बताने वाला हूं बैकअप बनाने का, जो कि आपको भी पता है, लेकिन आज मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से बैकअप एक्चुअली क्रिएट किया जाता है, ताकि आपके फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ऐप्स, मैसेज, हिस्ट्री सब एक जगह मिल जाए, कहीं अलग अलग जगह पे बैकअप ना बने। तो चलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। यदि आप फ़ोन को फॉर्मेट मार देते हैं, कभी लाइव में रीसेट मार देते हैं, तब भी वो बैकअप आपकी पुरानी फ़ोटो, वीडियो, सारे नंबर वो आपको एक जगह मिल जाएंगे। आप उनको अपने फ़ोन में ला सकते हैं दोबारा। तो कैसे लाना है, किस तरह से क्या करना है, चलिए दिखाते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। आप अपने फ़ोन में यहाँ पर आ जाएंगे सेटिंग में। सब सेटिंग में आप कहीं से भी आ सकते हैं। यहाँ से मैंने आपको दिखा दिया, रेडमी का फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बस आपको टेंशन नहीं लेना, सबके लिए मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं देख सकते हैं रेडमी के फ़ोन में एक ऑप्शन मिलता है एडिशनल सेटिंग का। एडिशनल सेटिंग में आना होता है तो आपको मिलता है एक ऑप्शन बैकअप एंड रिस्टोर का। लेकिन यदि आप कोई अदर फोन यूज कर रहे हैं तब भी आपको टेंशन नहीं लेना। देखिए बैकअप रिस्टोर पर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे आता हूं, ठीक है। अगर कोई और फोन यूज करता हूं तो आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है बैकअप एंड रिस्टोर। जैसे मैं यहाँ पे बैकअप लिखूंगा तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सजेस्ट कर देगा, देख सकते हैं बैकअप एंड रिस्टोर। इसी पर आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। बस आपको इसी पे आना होता है, चाहे आप कोई एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे आना होता है तो 3 जगह बैकअप बनाने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे जहाँ पर आपका बैकअप परमानेंट हमेशा के लिए सेव होता है। देखिए Xiaomi क्लाउड में 2 GB होता है केवल फ्री में, बाकी सब आपको खरीदना पड़ता है। तो मैं फ्री वाली चीज़ें बताऊंगा, खरीदने वाली चीज़ें नहीं बताऊंगा। मोबाइल डिवाइस में बनाएंगे तो अगर मोबाइल चोरी हो जाएगा दोस्त, सारा बैकअप तो आपका चुरा ले जाएगा चोर, ठीक है। तो मान लीजिए फूट गया, टूट गया, रीसेट कर दिया, सब उड़ जाएगा। कंप्यूटर बनाएंगे तब सेफ रहेगा, लेकिन इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर के ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन में आना है, गूगल बैकअप में। गूगल बैकअप में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक मेल आईडी दिखेगी। अब दोस्त यहाँ पे आपको वो मेल आईडी रखनी है। अब यहीं पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इसे समझ गए तो सब कुछ समझ गए, ठीक है। देखिए यहाँ पे किस किस चीज़ का पहले बैकअप बनना है, आप वो चीज़ पहले देख लीजिए तो आपको एक प्रकार से विश्वास आ जाए। तो यहाँ पे देखिए आपके क्या क्या चीज़ें बैकअप बनेंगी, ऐप्स का, फोटो एंड वीडियो का, एसएमएस, एमएमएस, कॉल हिस्ट्री, डिवाइस सेटिंग, पूरी फोन की सेटिंग का, गूगल अकाउंट डाटा का, जितने भर मेल आईडी है उनमें जितना भर डाटा पड़ा है उन सब का, ठीक है। तो यहाँ पर एक जगह ही बैकअप बनेगा। इन्हें आप अगर डिलीट हो जाता है, मान लीजिए फोन कुछ भी हो जाता है, तो आप इन फ्यूचर आप रिस्टोर कर सकते हैं एक बार बैकअप बनाने के बाद। आज बना रहे हैं तो आज तक का डाटा जितना फोन में होगा वो सब इतना बैकअप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा आपके गूगल अकाउंट में, और आज तक का डाटा ही आप फ्यूचर में कभी रिस्टोर कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्त हम आज बना रहे हैं बैकअप, तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ पर जो मेल आईडी है, क्या आपको ये मेल आईडी पता है, क्या आपकी ही मेल आईडी है यहाँ पे आपके फोन में जो ये लॉगिन है। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो अपने फ़ोन में जो इतनी मेल आईडी लॉगिन है, तो यहाँ पर कौन सी मेल आईडी आप की है और किस मेल आईडी का पासवर्ड आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए अगर इनमें जितनी मेल आईडी है इनमें से मुझे किसी का पासवर्ड अगर नहीं पता है ना, तो सबसे पहले तो मैं इन मेल आईडी को इग्नोर करूंगा और ऐड अकाउंट पर क्लिक करूंगा और एक नई मेल आईडी डालूंगा जिसका मुझे पासवर्ड पता हो। अगर जिस इतनी मेल आईडी है आपके फोन में भी जितनी मेल आईडी है यहाँ पे शो करेंगे, तो आप उस मेल आईडी को सेलेक्ट करिए जिसका पासवर्ड पता है। यहाँ पे मैं इस मेल आईडी को सेलेक्ट करता हूँ जो पहले से ही है, तो यहाँ पे वही मेल आईडी यहाँ पे आ जाएगी। अपना मेल आईडी और पासवर्ड हमेशा लिख के रखिए, क्योंकि यहीं पर आपका बैकअप बनने वाला। देख सकते हैं 15 GB तक आप बैकअप बना सकते हैं। 15 GB में सब कुछ आपके फोन का आ जाता है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे की सारी सेटिंग। अब देखिए यहाँ पे एक बात अब आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर ये सब कुछ बैकअप नाउ पर अभी आपको क्लिक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अभी दोस्त आपके पास है यहाँ पे फोटो, सारे ऑप्शन का तो बैकअप बन जाएगा लेकिन फोटो और वीडियो छूट जाएंगे। यहाँ पर ये ऑफ है ये सेटिंग, इसको आपको ऑन करना होता है। तो देखिए यहाँ पे फोटो एंड वीडियो के ऑप्शन में ये चीज़ सेटिंग को ऑन करने से पहले आपने क्या देखा, यहाँ पे जो आपकी मेल आईडी है, जो मैंने अभी आपको ये मेल आईडी दिखाया, ओके, ये मेल आईडी को क्या करना है, आपको सबसे पहले चेकआउट करना है। यहाँ पे एक फोटोज का ऑप्शन होता है, देखिए फोटोज का ऑप्शन होता है, इसी तरह का वहाँ पे साइन बना हुआ है, ठीक है। इस फोटोज के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको प्रोफाइल में क्लिक करना है और यहाँ पे एरो का निशान है, देख सकते हैं मेल आईडी है, यहाँ पर एरो का निशान है। यहाँ पर आप वही मेल आईडी सेलेक्ट करना है जो वहाँ पे मेल आईडी आपने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। यही मेल आईडी को यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, ओके। अब दोस्त आपको चले जाना वहीं पे जहाँ पर अभी आप थे। तो यहाँ पर हम फिर से आ चुके हैं, ठीक है दोस्त। हमने गूगल फोटोज के ऑप्शन में जाकर क्या किया, हमने अपनी मेल आईडी को चेंज करा, जो मैंने मेल आईडी यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। अब इस सेटिंग पे जाएंगे यहाँ पे और इसको इनेबल कर देंगे। देखिए यहाँ पे ऑन करेंगे और इस वाली मेल आईडी को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इस वाली मेल आईडी को सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर और क्या ऑप्शन आता है, अभी कुछ भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। अब क्या करना है आपको,
देखिए इसे आप बैक करेंगे, यहाँ पर आप इसे बैक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर एक बार और बैक करेंगे तो यहीं पर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है इस तरह से ऑप्शन, देखिए यहाँ पे ये सब कुछ आ गया है। और नीचे एक ऑप्शन मिलता है एडवांस सेटिंग का, देखिए बैकअप यूजिंग मोबाइल अथवा मीटर्ड वाईफाई डाटा, इसको ये आप होगा आप किस पे, तो इसे इनेबल कर देना है। मोबाइल डाटा पाए या वाईफाई पाए कुछ भी आप किस पे आना है, दोनों में से कोई भी पा जाए तो वो बैकअप बनाने लग जाए। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ हो गया है। अब आपके पास ऑप्शन आता है बैकअप नाउ, अगर ये बंद होगा तो इसे ऑन कर दीजिएगा और बैकअप नाउ पर क्लिक करिएगा। अब जैसे आप बैकअप नाउ पर क्लिक करेंगे, फोन में जो भी आपने पैटर्न पासवर्ड डाल रखा होगा उसे डाल देंगे। देख सकते हैं बैकअपिंग डाटा लिख के आ रहा है, और थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो यहाँ पे आपका डाटा जो है बैकअप होने लग जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अब दोस्त यहाँ पे आपको इंतजार करना होगा, देख सकते हैं ये बैकअप 303 MB का बना लिया है। यहाँ पे अभी ये 2% इसका स्टोरेज भर चुका है, अभी बाकी 98% बचा हुआ है। यहाँ पे ये बैकअप होगा तब तक यहाँ पे काफ़ी समय लगेगा, कम से कम आपको बता रहा है 2 घंटे का यहाँ पे वेट करने के लिए बोल रहा है। अगर आपका नेटवर्क फास्ट होगा, यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉइंट है, अगर नेटवर्क फास्ट होगा तो बहुत ही सेकंडों में हो जाएगा। अगर 5G चल रहा है, 5G+ चल रहा है और फुल नेटवर्क है तो अच्छा स्पीड में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये सब कुछ कर देंगे। यहाँ पर ये सब कुछ का बैकअप यहाँ पर भी बन रहा है, इसका देख सकते हैं कॉल हिस्ट्री बन चुका है, ऐप्स का इतना बन चुका है, यहाँ पे इनका भी धीरे धीरे बनना चालू हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ पे बस आपको इंतजार करना है। बस अब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे आपका बैकअप हो जाएगा तो बैकअप कंप्लीट लिख के आ जाएगा। अब यहाँ पे और कुछ नहीं होगा दोस्त, यहाँ पे ये बैकअप तो बन जाएगा। अब बैकअप करने के बाद अब आप फोन कभी भी फॉर्मेट रीसेट कर देते हो और फिर फोन को अगर ओपन करते हो और सेम यही मेल आईडी डालोगे और पासवर्ड डालोगे तो दोस्त आपको अपने आप ही रिस्टोर करने का ऑप्शन आएगा। रिस्टोर पर क्लिक करोगे, जितना भर इस मेल आईडी में डाटा होगा सारा रिस्टोर होकर आपके फोन में जहां पर था वहीं पे चला जाएगा। ठीक है, सब कुछ सेट अपने आप ही अरेंज हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर इस तरह से आप बैकअप बना सकते हैं। अब आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं सबका बैकअप नहीं बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं फोन का कुछ सिलेक्टेड फोटो वीडियो का बैकअप बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं केवल आपके कुछ डॉक्यूमेंट का, कुछ नहीं गैलरी के, जैसे मान लीजिए कुछ फोटो वीडियो आपके सिलेक्टेड फोटो वीडियो, मान लीजिए यहाँ पर ये हो गई हमारी वीडियो एक और हमारी कुछ फोटो हो गई, एक आध 2-4 फोटो हो गई, इनका बैकअप हम भेजना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, सेंड का ऑप्शन आता है और सेंड के ऑप्शन में जाकर आपको कुछ नहीं फोटोज़ का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अपलोड फोटोज़ का, और यहाँ पे अपनी उस मेल आईडी को सेलेक्ट करना है जिस मेल आईडी पे आपको बैकअप रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड का ऑप्शन आता है, अपलोड के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो आपके इस मेल आईडी में लाइफ टाइम के लिए ये फोटो वीडियो का बैकअप बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका ये भी हो गया कि आपको सब कुछ नहीं रखना है बैकअप के रूप में। तो आप इस मेल आईडी को जब दोबारा अपने फोन में लॉगिन करोगे तो आपकी ये मेल आईडी आपके यहाँ पर ही गूगल फोटोज़ में ही मिल जाएंगी। यहाँ पर भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो यहाँ का तरीका भी आपको शायद पता चल गया है कि यहाँ पर इस मेल आईडी में बैकअप बन रहा है और बन जाएगा धीरे से। ठीक है, अब दोस्त ये तरीका भी हो गया एक। अब आता है, चलिए बताता हूँ आपको कि अगर फोटो वीडियो हो गया, आप डॉक्यूमेंट का भी रखना चाहते हैं अगर आप, तो आप कहाँ पर जाएंगे, आपके फाइल मैनेजर में आपके डॉक्यूमेंट होते हैं। तो आप चाहते हैं कि फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट का बना लें, बाकी आप और किसी का नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं अगर फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट का बनाना तो यहाँ पे डॉक्स में आ जाएंगे। डॉक्स में जो भी डॉक्यूमेंट होंगे बाई चांस, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे और सेंड का ऑप्शन आता है, सेंड के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और एक ड्राइव का ऑप्शन मिलता है, ड्राइव के ऑप्शन में चले जाएंगे, क्लिक कर देंगे और ड्राइव के ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोकेशन इसकी सेलेक्ट कर सकते हैं। और ओके, यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, तो आप अपने फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं जिस फोल्डर में रखना चाहते हैं आप। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे और सेलेक्ट कर देंगे इसे और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे तो इस नाम से ये इस जीमेल अकाउंट नामक फोल्डर में ये इस मेल आईडी में सेव हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देता हूँ तो ये सेव हो जाएगा ड्राइव में, देख सकते हैं सेविंग चालू हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा अगर नेटवर्क फास्ट होगा तो इस तरह से आप फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट का मैनुअली भी बना सकते हैं। नंबर का आपका खुद ही आपके एक मेल आईडी में ही बैकअप बनता रहता है। जो आप मेल आईडी फ़ोन में आपकी लॉगिन रहती है तो आपको बस चेकआउट करना होता है कि आपके फ़ोन में कौन सी मेल आईडी है। फिर आप जब सेव करते हैं तो ऑटोमेटिक ही आपको रिकमेंड करता है मेल आईडी में सेव करिए। तो यदि आप मेल आईडी में सेव करें हैं तो अच्छी बात है, नहीं सेव है तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो नंबर कभी नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, मैंने सारे तरीके बता दिए हैं बैकअप बनाने के। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं और आप मैनुअली भी बना पाएंगे और ऑटोमेटिक ही सबका बना पाएंगे। सारे तरीके बता दिया हूँ, क्या क्या आप मिस्टेक कर सकते हैं, कैसे करना होता है। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सेल्फ मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, समय मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए ऐसे कंटेंट लाते रहते हैं। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।